10th क्लास चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसका सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में हो गया था। z1 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा, z1 हमारे पास 2 + 7 आयोटा, z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। और वेरीफाई हमने ये करना है कि z1 + z2 का जो कंजुगेट है वो इक्वल होता है z1 के कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। कंजुगेट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, तो ये हमारे पास अगर z है तो इसका कंजुगेट क्या होगा कि हमने इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करना है। यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको चेंज कर देंगे नेगेटिव आयोटा y में चेंज कर देंगे। इस तरह अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पहला सवाल हमारे पास है z1 + z2 होल कंजुगेट। तो पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 + z2 कंजुगेट। पहले हम फाइंड करेंगे z1 + z2। यहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। यहाँ वैल्यू लिखेंगे 2 + 7 आयोटा, z1 की वैल्यू आ गई, प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। दोनों को हम ऐड करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है? जो रियल पार्ट, रियल हिस्सा होता है इसका, वो आपस में जमा हो जाते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 4 + 7 आयोटा - 3 आयोटा। 2 + 4 6, 7 आयोटा - 3 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। 7 में से 3 आयोटा जो है वो हम निकाल लेंगे। ये हमने फाइंड कर लिया z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो हमने प्लस करना था वो कर लिया। अब हमने यहाँ पर इनका कंजुगेट लेना है। तो दोनों हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट। तो z1 + z2 के ऊपर भी बार आ जाएगा और 6 + 4 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। इस बार को जब हम कंजुगेट लेंगे तो हमने क्या करना है, 4 आयोटा जो लिखा हुआ है उसका पॉजिटिव साइन है, इसका साइन हमने नेगेटिव में चेंज करना है। ये हमारे पास z1 + z2 कंजुगेट आ गया। इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड हल करनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। पहले इसमें हम z1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। z1 कंजुगेट हमारे पास क्या है? z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा। z1 कंजुगेट इसका क्या होगा? 2 + 7 आयोटा, कंजुगेट बार आ जाएगा। z1 बार इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा को हम बना देंगे यहाँ पर -7 आयोटा। दूसरी साइड हमारे पास क्या है? z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ये सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में लिखी हुई है वैल्यू। दोनों तरफ कंजुगेट का बार आ जाएगा, 4 - 3 आयोटा बार। यहाँ पर इसका माइनस का साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव 3 आयोटा में। अब हमने क्या करना है, z1 और z2 जो हमने ये फाइंड किए हैं इनका हमने प्लस करना है इन दोनों को। तो हम यहाँ लिखेंगे z1 + z2 दोनों बार के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पर z1 का बार हमने क्या लिया था? 2 - 7 आयोटा। यहाँ आ जाएगा 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा z2 की वैल्यू, प्लस 4 + 3 आयोटा। ये इकट्ठे हो जाएंगे। 2 + 6 - 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 2 + 4 यहाँ हमारे पास 2 + 4 हमारे पास आएगा 6 - 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। यहाँ हम लिखेंगे -4 आयोटा। -7 में से +3 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा। z1 + z2 बाहर आ गया। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गया राइट हैंड साइड की। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास है z1 × z2 कंजुगेट इक्वल होगा हमारे पास z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट। इसमें भी वही चीज़ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका कंजुगेट, होल का कंजुगेट पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस तरफ, फिर उसका कंजुगेट लेना है। तो पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 z2 कंजुगेट। पहले हम दो नंबर लिखेंगे, z1 z2 इनका मल्टीप्लाई होगा। z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 × 4 - 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा। 2 4 द 8, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 3 द
6 आयोटा प्लस 7 4 द 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 आयोटा, और यहाँ आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, 28 में से माइनस 6 को माइनस करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पहले हम हल करते आ रहे हैं इस चीज को, तो -1 यहाँ पुट कर देंगे। -21 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 8 प्लस 22 आयोटा माइनस -21 हमने दो बार लिख लिया, एक हटा देते हैं। माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास हो जाएगा 21। 21 प्लस 8 हम कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास Z1 और Z2 का हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब हमने इसके दोनों तरफ क्या लेना है, कंजुगेट लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट। अब हम यहाँ पर बार लेंगे दोनों तरफ, Z2 बार 29 प्लस 22 आयोटा दोनों तरफ बाहर आ जाएगा। 29 प्लस 22 आयोटा, इसे हम चेंज कर देंगे माइनस में तो ये हमारे पास हो जाएगा -22 आयोटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हल कर लिया। राइट हैंड साइड हल कैसे करना है, वही हम पहले राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 बार मल्टीप्लाई होगा Z2 बार से, तो पहले हम फाइंड करेंगे Z1 बार। Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, Z1 बार हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, और Z2 हमारे पास जो है वो है 4 माइनस 3 आयोटा। Z2 बार हम लेंगे तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा +3 आयोटा। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 बार इज इक्वल टू, अब वैल्यू हमने लिखनी है वो कंजुगेट की लिखनी है। कंजुगेट यहाँ पे हम Z1 का हमारे पास क्या है 2 माइनस 7 आयोटा, 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, Z2 से, Z2 कंजुगेट से। Z2 कंजुगेट हमारे पास यहाँ क्या है 4 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा -7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास होगा 2 4 द 8 प्लस 2 3 द 6 आयोटा -7 आयोटा 4 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे -7 4 द 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 द 21 आयोटा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आगे हमारे पास होगा 8 प्लस यहाँ हमारे पास 6 आयोटा -28 आयोटा है, तो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं 6 आयोटा -28 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर -21 आयोटा स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 8 6 आयोटा -28 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा -22 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। यहाँ हम लिख लेंगे साइड पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 8 माइनस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 121 हो जाएगा। 21 और 8 को हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। Z1 और Z2 का कंजुगेट हमने सिंगल सिंगल कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई, यहाँ हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास है Z1 ओवर Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। पहले हम इसका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 ओवर Z2 होल बार। Z1 ओवर Z2 फाइंड करेंगे बाद में, फिर हम जो है ना वो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा ओवर हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जो है ना वो गिवन है। 2 प्लस 7 आयोटा Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसे हल करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मेथड हमारे पास क्या था 2 प्लस 7 आयोटा ओवर हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके कॉन्जुगेट को 4 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी से हम डिवाइड भी करवाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ,
ओवर नीचे हमारे पास क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, ऊपर वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हम लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। ओवर में हम देखें तो 4 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास जो है ना वो ये फार्मूले की शक्ल बनी हुई है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल हमारे पास क्या होगा, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो बिल्कुल यही चीज हम इसको अप्लाई करेंगे फार्मूले के ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 स्केयर माइनस 3 आयोटा स्केयर, 2 4 द 8 प्लस 2 3 द 6 आयोटा प्लस 7 4 द 28 आयोटा प्लस 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 हो जाएगा 7 3 द 21 और आयोटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा। ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 का स्केयर 16 माइनस 3 स्केयर 9 और आयोटा स्केयर 8 प्लस 28 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्केयर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1। ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लेंगे हम -1। तो आयोटा स्केयर की जगह हमने पुट किया है -1 साइड पर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 ओवर में क्या है 16 माइनस 9 -9 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 9 बंदा 9। तो हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 9 हम लिखेंगे, 8 माइनस 9 को हल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -13 प्लस 34 आयोटा ओवर में हमारे पास हो जाएगा 25। दोनों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। अब हमने इसका जो है वो दोनों तरफ क्या फाइंड करना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेंगे तो पहले हम एक बार के साथ लिखेंगे एक मरतबा 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा, ये आ गया कंजुगेट का बार। जब कंजुगेट का बार हम खत्म करेंगे तो हम जो है वो जो इमेजिनरी पार्ट ये प्लस 34 ओवर 25 आयोटा है, इसका साइन जो है वो हम चेंज कर देंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा -34 ओवर 25 आयोटा। ये हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली है। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है Z1 बार ओवर Z2 बार हमने फाइंड करना है। पहले हम Z1 और Z2 का बार फाइंड करेंगे। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, Z1 बार हम फाइंड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट जो +7 आयोटा है इसे साइन चेंज हम कर देंगे -7 आयोटा में। Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, कंजुगेट इसका हम लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये हमने Z2 बार फाइंड कर लिया। अब दोनों का हम जो है वो डिवीजन में लिखा हुआ था, तो राइट हैंड साइड हमारे पास डिवीजन में है, तो उसी तरह हम लिखेंगे Z1 हमारे पास है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये वही चीज़ हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। फ्रैक्शन को हम कैसे हल करेंगे, किस मेथड, कौन सा मेथड है हमारे पास, रैशनलाइजेशन का मेथड है। तो वो रैशनलाइजेशन मेथड जो है ना वो यहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो उसमें हमने मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट वो हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो उससे हम लिखेंगे 2 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। नीचे वाली वैल्यू को हम देखें तो वही हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा, हमारे पास ये जो है ना वो एक फार्मूले की शक्ल बनी हुई है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल किसके होता है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो इसे हम लिखेंगे 4 स्केयर माइनस 3 आयोटा स्केयर, 2 4 द 8 माइनस 2 3 द 6 आयोटा माइनस 7 4 द 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा आयोटा स्केयर। ओवर में हमारे पास क्या है 16 माइनस 3 आयोटा का स्केयर है, तो वो हम इसे वैसे लिख लेंगे। 3 का स्केयर हमारे पास होगा 9 आयोटा स्केयर, तो हो जाएगा -8 -6 आयोटा -28 आयोटा, दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 यहाँ हम लिख देंगे ओवर 16 -9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 यहाँ हम साइड पर लिखेंगे कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 -34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 ओवर हमारे पास है 16 माइनस माइनस प्लस 9। तो आगे जाके ये क्या बनेगा हमारे पास 8 -34 आयोटा -21 और 8 है, इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा
-13, चलो ये हमने लिखा नहीं है तो वैसे लिख ले, -21/16 + 9 हमारे पास हो जाएगा 25, -21 और 8 जो है वो हम इसको माइनस करके लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 -13 -34 आयोटा ओवर 25। अलग अलग करके लिखते हैं तो -13/25 -34 आयोटा ओवर 25, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जो हमारे पास राइट हैंड साइड था उसकी वैल्यू आ गई। अब ये देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो एक दूसरे के इक्वल आ गई है। -13/25 34/25 आयोटा है, यहाँ पर भी यही वैल्यू आ गई है तो नीचे हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।